जैन साथियों लेकर आ चुका हूँ एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए। देखिए ये जो निकल के आई हुई वैकेंसी ये एसएससी जीडी जो एसएससी की वेबसाइट पे अभी हाल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या इसका वैकेंसी का डिटेल है, किस प्रकार इसका प्रोसेसिंग होगी, और ये जो पिछली वैकेंसी है वो अभी रनिंग में है और ये इसकी वैकेंसी आ चुकी है। ये नई वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। देखिए ये किस प्रकार से ये जल्दी आ चुकी है, ये क्या इसका कारण है। देखिए ये आनी तो 10 दिसंबर 2022 को थी, लेकिन ये खुशी की बात है हमारे लिए भी और लगभग भारत के हर किसान जो किसान अपनी फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए, सबके लिए ये खुशी की भी बात है। लेकिन इसमें पद जो बताए गए थे उससे बहुत कम है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, जितने आए उतने ही में सबूरी रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अपनी मेहनत करती रहिए। देखिए ये 10 दिसंबर को वैकेंसी आनी थी, ठीक है, लेकिन गड़बड़ी और अपनी जल्दी तैयार और मतलब 2024 में चुनाव है तो उनको दिखाना है कि हमने कितनी अपने पद भर्ती किए हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने 28 तारीख को इन्हें दे दी है, 28 अक्टूबर को इन्होंने 28 अक्टूबर को दे दी। देखिए दिसंबर 2 महीने पहले। और जो इसका एग्जाम दे पद कितने हैं, 24,339 पद हैं इसमें, 24,339 लगभग एक काफी बड़ी वैकेंसी है हमारे लिए तो काफी बड़ी है। और लगभग जो मतलब गांव से बिलोंग करता है उसके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मेहनत करेगा तो इसमें सिलेक्शन पक्का है। देखिए जो पिछली वैकेंसी थी उसमें 25,000 कुछ पद थे, 25,210 शायद पद थे और उसमें लगभग 77 लाख फॉर्म डले थे। तो आप मान सकते चलिए कि इसमें लगभग 80 लाख फॉर्म डलेंगे। और इसमें 3 साल की एक तो वो दे दी है रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन, तो इसमें हो सकता है 3 साल का मिलेगा। तो इससे भी समझ सकते हैं कि लगभग फॉर्म तो इसमें ज्यादा डलेंगे, बस इतनी कंफर्म बात है। तो फॉर्म ज्यादा डलेंगे तो हमें उसी हिसाब से मेहनत भी करनी है। अगर मेहनत में थोड़ी सी भी चूक हुई तो हम बर्बाद पीछे चले जाएंगे लगभग 3 साल। और अब की जो आने वाली है वो पता नहीं कब आएगी, इसलिए जो हमारे सामने है, जो हमारे पास सुविधा है, मैं उनका उपयोग करूंगा और इस भर्ती को लेने की कोशिश करे हर व्यक्ति। हर जो गांव में रहने वाला लड़का है उसे ये वैकेंसी लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आयु में इसकी जो छूट है वो 3 साल की इसमें छूट मिली, 3 साल की इसमें आयु की छूट मिली है। ये कौन से 3 साल है, जो कोविड में बर्बाद हुए हैं, हर लड़के की जो कोविड में बर्बाद हुए हैं वो इसमें काउंट कर दिए जाएंगे। अब देखिए ऑनलाइन इसके 27 से ही स्टार्ट हो गए हैं, 27 से इसकी आई है, 27 को ये आई तो 27 से ही इसके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। 27 से, यहाँ 28 मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये 27 से था। देखिए 27 से इसकी लास्ट डेट कब है, कम ये फॉर्म मतलब फिल होंगे, कब तक फॉर्म फिल होंगे, ये 30 नवंबर तक, नवंबर का जो 30 नवंबर तक ये चलेंगे। नवंबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और इसमें देखिए जो जनरल और ओबीसी है उनके लिए 100 रुपए है, 100 रुपए इसकी जो फीस है वो 100 रुपए है। आप उसे 5 तारीख तक, 2 तारीख तक आप इसे हैंड ओवर कर सकते हैं, 2 तारीख तक आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम संभावित जो डेट है, अभी एग्जाम की कोई संभावित डेट नहीं आई है, जो लगभग संभावना है वो जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जा सकती है। लगभग मुझे 60 दिन, अब मान के चलिए 60 दिन, लगभग 60 दिन है अपनी तैयारी को बेहतरीन और बूस्ट करने के लिए। 60 दिन है हमारे, उस हिसाब से तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए अभी हाल में यूपी पुलिस भी लगी है तो हमें उसके भी हिसाब से देखना है, क्योंकि यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा पद निकलते हैं और इसमें भी बहुत ज्यादा पद निकलते हैं। 24,000 है कुछ नहीं। देखिए हमें जितने पद है उनमें सबूरी रखनी है और हमें तैयारी को आगे बढ़ाना है जितना हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं संभावना, इसकी योग्यता क्या है। देखिए योग्यता व्यक्ति लगभग अगर जिसने तैयारी पढ़ाई की है वो 10वीं तक तो करता ही है। अगर 10वीं से कम भी की है तो क्या पढ़ाई उसने की है, 10वीं अगर आपने की है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब योग्यता देखिए, अब आयु देखिए, आयु जो 18, अगर आप 18 से हो चुके, 18 साल आपकी हो चुकी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई, हाँ इस 18 से आप देखिए मान के चलिए जिसकी 18 से ज्यादा है या 23 से ऊपर निकल चुका है, उसकी भी ओबीसी का हो, जर्नल का हो,
आप उसमें 3 साल ऐड कर लीजिए, 26 साल मान के चलिए आप। 26, जिस व्यक्ति की अभी 26 साल हो चुकी है वो भी इसमें डाल देगा, जो जनरल और ओबीसी के, क्योंकि 3 साल इसमें छूट दे दी है सरकार ने। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, जो मतलब गांव से और जो मतलब थोड़ी कमजोर फैमिली से बिलोंग करे ना, मिडिल फैमिली से, उसे इस वैकेंसी का फुल फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं इसकी आयु की गणना कब से होगी। इसकी जनवरी 2023 से इसकी गणना, मतलब 1 तारीख से इसकी गणना होगी। अगर आप 18 साल के हो जा रहे हो 1 जनवरी को, आप तब भी इसमें फॉर्म में फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं कितने पद हैं इसमें। देखिए इसके जो पद हैं, ये बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल में, एसएसएफ में, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। और देखिए इसमें 2-3 वैकेंसियां हैं, वो नहीं है। देखिए कौन कौन सी। एक तो एनआईए जो एनआईए एक वैकेंसी होती है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये नहीं थी इसमें। देखिए ये वाली वैकेंसी है, ये अच्छी वैकेंसी होती है, इसमें नहीं है। इसमें कुछ इसके बारे में भी नहीं है, लेकिन इसमें एक नई वैकेंसी जोड़ दी गई है, एनसीबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो या नेशनल कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है। इसमें जो ये वैकेंसी, अब देखिए इसमें कौन कौन सी पद है, कितने पद हैं। देखिए बीएसएफ में 10,497 पद। ठीक है। सीआईएसएफ में 100 पद। ये बहुत कम है, इसमें कम है पद। फिर भी चलिए, हमारे काम क्या है, जो तैयारी कर सकते हैं हम तैयारी करें। सीआरपीएफ में है 8,911 पद सीआरपीएफ में। और जो पिछली वैकेंसी थी उसमें सीआरपीएफ की और एनआईए की दोनों के 0 पद थे, याद रखना आपको, उसमें 0 थे, इसमें अब आई है। इसमें हमें फुल फायदा उठाना है सीआरपीएफ और बीएसएफ में। ठीक है। और एसएसबी में 1284 पद हैं, आईटीबीपी में 1613 पद हैं, असम राइफल में 1697 पद हैं, एसएसबी में 103 पद हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में 164 पद हैं। अब देखिए ये पद हैं, ये लगभग 24,339 पद हैं। ये इस प्रकार से डिवाइड इन्हें किया गया है। अब ये देखिए इनका सेंटर स्टेट के अपने हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। तो अब क्या है कि इसे स्टेज, देखिए इसे क्वालिफाई, इसे ज्वाइन आप होने तक इसमें आपको 3 स्टेजों से आपको गुजरना पड़ेगा। जब तक आप ज्वाइन होंगे उसे आप 3 स्टेजों में आपको गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेज है, आपको एंट्रेंस देनी पड़ेगी, कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस होगी, एग्जाम। ठीक है। दूसरे नंबर पे फिजिकल होगा आपका, फिजिकल भी नॉर्मल होता है। अब फिजिकल को भी अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे, आपको एग्जाम के भी बारे में डिटेल में बताएंगे। एग्जाम में कुछ चेंजमेंट आया है, उस चेंजमेंट को भी बताएंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे है मेडिकल भी इसका नॉर्मल होता है, जो जनरल होता है वो मेडिकल होता है। मैंने अभी दिया था आपको, मैं उसकी लिंक वो पेपर लगा दूंगा, आपको देख लेना वो किस प्रकार से मैंने दिया था। देखिए मेरा हुआ था, फिर मैं रीमेडिकल लगा था, मैं रीमेडिकल में गया नहीं था क्योंकि मेरा मन नहीं था उसमें। ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम में देखिए चेंजमेंट आया। पहले क्या होता था, 100 क्वेश्चन आते थे 100 मार्क्स से, लेकिन और 1.5 घंटा मिलता था। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन आएंगे 80 और मार्क इसमें होंगे 160 मिनट समय दिया जाएगा आपको, 60 मिनट 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और पहले सिर्फ 2021 में ऐसा था कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग थी। इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.50 की 0.50 की इसमें निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव। ठीक है। निगेटिव मार्किंग मतलब आधे नंबर की इसमें नहीं। अगर आप सही करते हो तो 2 मिलेंगे, अगर आप गलत करते हो तो आधा काट लिया जाएगा आपका। ठीक है। अब देखते हैं इसमें हिंदी में। देखिए हिंदी में पहले 25 आते थे, हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते थे। अब क्या है कि हर सेक्शन से 20-20 नंबर के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के। ठीक है। मल्टीपल आप करते जाइए, 2 मल्टीपल 2 करते जाइए, इसमें 40 मतलब हो जाएंगे 40। हर सेक्शन से 40 नंबर का पेपर है। हिंदी में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकती हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। आपको जौन अच्छा लगता है, जौन में आप देना चाहते हो, जिस मीडियम से हो आप उस मीडियम को चुनिए। मैथ को आप 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे इसमें।
जी के जीएस 20 नंबर का होगा, रीजनिंग 20 नंबर की होगी, 20 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन 20-20, हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन आएंगी। ठीक है, इसमें 0-2 पॉइंट आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। पहले 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, अब 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब ये एग्जाम के बारे में हो गया। देखिए, इसका डिटेल में वीडियो हम तब बनाएंगे जब ये वाला वीडियो आप कम से कम 100 लाइक पर पहुंचा देगा। 100 लाइक, इसे आप 100 लाइक पहुंचा दोगे तो मैं आपको इसमें डिटेल में वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। और देखिए, अब हमें अगर तैयारी रखनी अच्छी बनानी, अच्छे से तैयारी करनी, तो हमारे पास कम से कम 2018 की एग्जाम हुआ था उसका पेपर होना चाहिए। एग्जाम पेपर होने चाहिए। 2020 में हुआ था, 20 में नहीं 21 में हुआ, वो वाला एग्जाम होना चाहिए हमारे पास एग्जाम पेपर। और जो 2022 में जो SSC MTS के हुए, 22 में और 21 में MTS के, 2022 और 21 में जो MTS के हुए हैं वो पेपर हमारे पास होने चाहिए, अगर हमारी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। क्योंकि देखिए, पूरे भारत में 80 लाख लड़के फॉर्म डालते हैं, सेलेक्ट कितने होंगे? 2.5 लाख। 2.5 लाख लड़के सिलेक्ट होंगे जो पेपर क्वालिफाई करेंगे मेडिकल के लिए। मेडिकल के बाद फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई होंगे, पेपर के बाद जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, वो 2.5 लाख लड़के सिलेक्ट होंगे। अब 2.5 लाख कहाँ, 80 लाख कहाँ, 2.5 लाख कितना रेशियो है, देख मान के चलिए आप। और उस 2.5 लाख में भी कम से कम सिर्फ 60,000 लड़के, 60 से 70,000 जो SSC में GD में 2022-21 की थी, उसमें लगभग 67,000 लड़के पास हुए थे। 67,000 में 7,000 लड़कियां थी, बाकी 60,000 लड़के थे। मान के चलो कितने लड़के थे, उसमें भी जो मेरिट बनी थी वो लगभग जो पेपर का कट ऑफ थी, पेपर की जो कट ऑफ थी उससे लगभग 7 नंबर ज्यादा बढ़ी थी, 7 नंबर बढ़ी थी। तो मान के चलिए कि पेपर में अगर ये एग्जाम की जो मेरिट बनेगी, एग्जाम मेरिट बनेगी, अगर वो 70 या 80 के समथिंग जाती है, तो आप 10 नंबर में एक्स्ट्रा लेके आना, तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे, वरना बीच में लटक जाओगे। ठीक है, अब वो बात अलग है कि पेपर किस प्रकार का आता है, हो सकता है ये ऊपर भी जा सकती है कट ऑफ, ये नीचे भी रह सकती है 80-90 तक, या 100 से ऊपर भी जा सकती है, ये तो पेपर डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया हमारा पेपर का, जो पेपर में है। अब मैं उसका डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा भी। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिजिकल क्या है। देखिए, फिजिकल में लड़कियों का फिजिकल नॉर्मल होता है, लड़कों का थोड़ा सा जो सोचते हैं, अगर आपने तैयारी की हुई है, रेस लगाते हैं तो आपको लिए नॉर्मल है, अगर नहीं लगाते हैं तो देखिए, पुलिस की भर्ती है तो रेस फिजिकल तो आपका होना ही चाहिए बेहतरीन। देखिए, मेल के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए जो ये जर्नल वाला, देखो लड़कों में जो जर्नल है, मेल में जो जर्नल है, जर्नल OBC SC ST सबके लिए सेम है, 170 होनी चाहिए। लेकिन फीमेल में जो OBC और जर्नल है उनके लिए 157 है, बाकी SC के लिए भी 157 है। अगर ST जो फीमेल ST है उनके लिए ये शायद 150 है, शायद 150 है, आप देख लेना। इस प्रकार से है, मतलब लड़कियों की जो हाइट में है उसमें सिर्फ ST के लिए रिलैक्सेशन है, बाकी के लिए नहीं है। अब देखिए, चेस्ट, लड़कियों का चेस्ट नहीं नापा जाता है, सिर्फ लड़कों का नापा जाता है। जनरल OBC SC के लिए 80 से 85 होना चाहिए। अब देखिए, लड़कियों की जो रनिंग होती है वो रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। लड़कों की जो रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और जो लड़कियों की है वो जर्नल वाली की बात कर रहा हूँ, देखिए वो 1600 मीटर है, 1600 मीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, और इसके बाद आपको लगेगा मेडिकल नॉर्मल होता है, मेडिकल कोई खास नहीं होता है। देखिए, मेडिकल मैंने दिया था, कोई खास नहीं होता है, आपको बस जाना है, बस खड़े रहना, सब आपका काम हो जाएगा। खड़े रहना, इधर जहाँ बोले उधर चलो, उधर जाना है, ये चेक करवाओ, वो चेक करवाओ, करवाते रहना, बिल्कुल नॉर्मल जो होता है। देखिए, अब क्या है, अब हमें तैयारी पे लगना है, सबसे पहले हमें तैयारी पे लगना है। और तैयारी के बाद हमको जो पेपर है उसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण होता है पेपर में हमें अच्छे से अच्छे
नंबर लेके आने हैं। अगर हमारा पेपर में अच्छे नंबर हैं तो हमारा पेपर ही डिसाइड करता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, और पेपर बिगड़ गया तो सिलेक्शन तो छोड़ो, रोल नंबर भी नहीं उन्हें मिलता है। तो मैं उस हिसाब से अपना पेपर देखो सेट करने वाला भी। अब देखो वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, और दूसरी चीज़ लड़के ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, तो जितना हो सकता है तो हमें उस हिसाब से अपनी बेहतरीन तैयारी बनानी है। जितनी बेहतरीन तैयारी होगी हमारे सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए, अब इसका जो मैंने वो अगर इसमें 100 भी लाइक हो जाती हैं तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो सिर्फ एग्जाम के लिए बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन किस सेक्शन से ज़्यादा आती है, हमें किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लाइक से दबा के करना।